डॉलराइजेशन अब पूरे विश्व में अपने अंतिम दौर में है और अगले 5 वर्षों में पूरे विश्व में डॉलर की स्वीकार्यता कम हो जाएगी। राउ स्थित IIST कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में आज यह बात डॉक्टर अंकित शाह ने कही। प्रथम वर्ष के छात्रों के इंडक्शन प्रोग्राम में सबसे पहले सरस्वती वंदना की गई और दीप प्रज्वलन के पश्चात ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर IRS ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आपको अपने व्यक्तित्व में पूर्ण परिवर्तन लाना है और संस्था के विजन के अनुसार अपना सर्वांगीण विकास करना है। 2 बातें आवश्यक हैं। ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं होना चाहिए और ऐसा क्या नहीं है जो मुझ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% कॉन्शियस माइंड होता है, बाकी 90% माइंड सब कॉन्शियस होता है जहां हमें कार्य करना है। विश्व की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि क्लाइमेट क्राइसिस कल की सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है, जिस पर हम पिछले 6 सालों से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अंकित शाह, जो कि एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ ही विश्व की घटनाओं पर सटीक पूर्वानुमान अपने इकोनॉमिक कैलकुलेशन, कैश फ्लो, बॉडी लैंग्वेज और इतिहास के आधार पर करते हैं, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाने, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के रिएक्शन पर महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस दिए थे, जो सच हुए। उन्होंने अपने उद्बोधन में इकोनॉमी को विश्व पटल पर इतिहास के परिदृश्य में रेखांकित किया कि किस तरह से अमेरिका ने दादागिरी कर डॉलर को पूरे विश्व की करेंसी बनाया और किस तरह इस पूरे विश्व को अपने करेंसी को बाय डिफ़ॉल्ट हर व्यापार का पार्ट बना दिया। जिस भी देश ने डॉलर को मानने से इनकार किया उसकी हालत सबको पता है। आपने कहा कि डॉलराइजेशन अब पूरे विश्व में अपने अंतिम दौर में है और अगले 5 वर्षों में पूरे विश्व में डॉलर की स्वीकार्यता कम हो जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स को यहाँ हमने गाइडेंस दी है कि कैसे उनका फ्यूचर जो है स्किल्स बेस्ड मॉडल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए एजुकेशन को आगे ले जाएगा। 4 साल का उनका जो ये कोर्स रहेगा उसके अंदर उन्हें भी फोकस करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल के लिए वो कैसे रेडी रहेंगे। और हमने उनको सर ने जैसे बताया, अरुण जी ने, SIGs हैं इनके हर एक सेमेस्टर में 40 आवर्स की है और बेसिकली हमें इनको प्रिपेयर करना है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो किस प्रकार की कौन से सेक्टर्स में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस वापस आ सकती है फार्मिंग सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस और स्पेस टेक में, क्योंकि बीटेक के भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इन सबको इनोवेशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है और 4 साल अच्छा वक्त रहता है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तीनों इंस्टीट्यूशंस हमारे, वो इसके ऊपर फोकस करते हैं और वही है बच्चों के फ्यूचर के लिए, जितना ज़्यादा हम उनको फ्यूचर रेडी कर सके उतना भारत के लिए भी अच्छा है। जी, मैं डॉक्टर अंकित शाह, आई डू जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और फ्यूचर के ऊपर मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ, प्रोजेक्शंस मैक्रो इकोनॉमिक, और बच्चों के लिए कैसे करियर का कैसे ग्रोथ होना चाहिए और उसके ऊपर भी इनपुट्स में। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ IST ग्रुप का, जिसमें तीनों कॉलेज हैं, IST, IPN, IMR। आज जो हमारा विषय था कि जो 4 साल हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे 4 साल के बाद वो जॉब नहीं रहेंगे जो आज आपको दिख रहे हैं और ऐसे जॉब आएंगे जो आज नहीं दिख रहे हैं। तो हमको, हमारा जो पूरा एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि बच्चों को योग्य बनाया जाए, उनको प्लेसमेंट के लिए तैयार ना किया जाए, बल्कि उनको प्लेसेबल भी हों और साथ में अपना उद्योग खोल सकें, स्टार्टअप खोल सकें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। इसके लिए सशक्त करना है, क्योंकि केवल हमें उनको नौकरी के लिए तैयार नहीं करना है, हमें उनको योग्य बनाना है। थोड़ा एम्फेसिस दोनों चीज़ें हैं। नौकरी करना चाहें, अच्छी नौकरी करना चाहें तो अच्छी नौकरी करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनाना है, बल्कि उनको ऐसा बनाना है कि वो IT इंडस्ट्री में भी अगर काम करें तो ऐसा काम करें जो क्वालिटी वाला हो। इसलिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस और स्किल बढ़ाने में बहुत जोर दे रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारी स्कीमें लगाई हैं, जैसे SIG, हर सेमेस्टर में 40 घंटे की SIG है, स्किल इम्प्रूवमेंट ग्रुप। इसके साथ रिसर्च में इंडिया पीछे है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आज चाइना आगे है, तो हमारा इंडिया कैसे आगे बढ़े रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में। उसमें हमने अवार्ड स्कीम डिक्लेयर कर दी है बच्चों को कि 1-1 लाख रुपए तक का अवार्ड तुम जीत सकते हो अगर रिसर्च पेपर लिखो फैकल्टी के साथ मिलकर। और जैसे हम बढ़ावा दे रहे हैं हैकाथॉन को, कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे,
रोबोट नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर पाओगे क्योंकि वैचारिक शक्ति आपके पास है। तो पिछले 3 साल से हमारी टीमें हैकाथॉन में विजय प्राप्त कर रही हैं। पिछले साल 8 टीमें नेशनल हैकाथॉन में गई, उनमें से 3 को 1-1 लाख का प्राइज मिला। कल हमने उसका पूर्वाभ्यास कराया था नए बैच के लिए। 69 टीमें, जिसमें हर एक टीम में 6-6 बच्चे थे, उन्होंने आइडियाथॉन में पार्टिसिपेट किया। उनमें से हम उनको आगे भेजेंगे। तो ये जो भविष्य की जो में होने वाला है, उसको देखते हुए हम अपनी शिक्षा प्रणाली को IST, IP और IMR में तैयार कर रहे हैं बच्चों को। ऐसे कितने छात्र और छात्राएं इस कार्यक्रम में आज? ये जो आज हमारा था, ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए था। तो मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एडमिशन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है और 970 है आजकल। मतलब जो पिछला आंकड़ा है 2 दिन पहले का, उसके हिसाब से इंदौर में तो नंबर 1 है अभी तक एडमिशन में, और मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में नंबर 3 पे हैं। तो और ये आगे भी और बढ़ेगा, अभी तो एक राउंड और है, क्योंकि हमारे यहाँ एक और है, हमने 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर रखी। उसके बावजूद बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अनुशासन भी जीवन में ज़रूरी है। हर कमरे में, हर क्लासरूम में बायोमेट्रिक है, क्योंकि आज बच्चों को हमें संघर्ष करना सिखाना है, उनको बचाना नहीं है। उनको हमें कठिन परिश्रम सिखाना होगा और अनुशासन भी। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो मुझसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब से मिल सकते हैं, HOD से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हम स्टूडेंट्स भर्ती नहीं करते, हम उनको अपने परिवार में शामिल करते हैं। तो वो हमारा परिवार है और हमको उसको उसी तरह से उनके साथ चलना है, उनकी बात सुननी है। आज युवाओं की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो उनके जो दिल की बात है वो सुननी है और उसके हिसाब से अपने को परिवर्तित भी करना है। ये हमारा एक उद्देश्य है। आपका नाम है? अरुण S भटनागर। मैं वैसे तो IRS हूँ 83 बैच का, 49 साल हो गए सर्विस करते हुए, और पिछले 6.5 साल से मैं यहाँ हूँ आपके इंदौर बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट और स्वच्छ शहर में, और आगे भी रहूँगा। तो मैं इन तीनों कॉलेजेस में हूँ, देख रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।